अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मजेदार और जबरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पोटैटो टिक्का स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बहुत बेहतरीन और लाजवाब बनते हैं। बड़ों को तो ये रेसिपी पसंद आने ही वाली है, लेकिन ये बच्चों की भी बेहद फेवरेट है। इतने मजेदार और जबरदस्त से बनते हैं, इनको बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। जब इसको बना के आप खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। इतनी लाजवाब और उम्दा ये बनते हैं और बहुत यूनिक और अलग स्टाइल इसको बनाने का, बेहद जबरदस्त बनते हैं ये। चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं पोटैटो टिक्का स्नैक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज के आलू लिए थे, उनको हमने छिलका उतार लिया। अब हम इनको कट कर लेते हैं। जितने आपने स्नैक्स बनाने हो उस हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। इनको हमने 4 बड़े साइज के अंदर कट कर लिया। अब इनको हम इस तरीके से लंबी लंबी शेप में भी कट कर लेते हैं। ये हमने कर लिए। अब इनको हम इस तरीके से चौकोर शेप के अंदर कट करेंगे, यानी कि इसको हम क्यूब्स की शेप में इस तरीके से कट करेंगे। ये छोटे छोटे क्यूब्स इसके हमने बना लेने हैं। तमाम को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये तमाम कट हो चुके हैं। अब इनको हम इस तरीके से बड़े से बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये तमाम आलू के छोटे छोटे क्यूब्स काट के हमने एक बोल में डाल लिए। हमने आलूओं को स्मोकी बनाना है, यानी कि इनमें कोयले का फ्लेवर लाना है। इसलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा गड्ढा कर रहे हैं ताकि इसमें एक कटोरी रख सके। यहाँ पर हमने एक एल्युमिनियम की शीट की कटोरी बनाई है। आप कोई सी भी स्टील की कटोरी या कुछ भी रख सकते हैं जिसमें कि आप कोयला रख सके। यहाँ पर हमने एक गर्म होया हुआ कोयला लिया है। कोयले को अच्छे से हमने आग के ऊपर सुलगा लिया। ये हमने रख लिया। अब चंद कतरे यहाँ पर हम घी के या ऑयल के डाल लेंगे। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि कोयले का जितना भी फ्लेवर है वो अच्छे से हमारे आलूओं के अंदर शामिल हो सके। 5 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए, कोयला भी ठंडा हो चुका है और बहुत अच्छे से आलूओं के अंदर कोयले की स्मेल आ चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बैटर तैयार करने के लिए 1 कप पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा डाल दिया। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 छोटा चमचा गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर लिया है, ये डाल लेते हैं। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। अब 2 छोटे चमचे यहाँ पर हमने टिक्का मसाला पाउडर लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये शामिल कर लेते हैं। 1 बड़े साइज का यहाँ पर हमने लेमन लिया है, इसको काट के इसका रस इसके अंदर शामिल कर लेंगे। हमने नमक शामिल नहीं किया क्योंकि इसमें हमने शामिल किया है टिक्का मसाला पाउडर। तो टिक्का मसाले पाउडर के अंदर पहले से ही नमक शामिल होता है, इसलिए नमक की हमें जरूरत नहीं लगी इसमें डालने की। अब हम इसको थोड़े थोड़े पानी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसका बैटर ना ही ज्यादा थिक रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है। आगे आपको बता दूंगी कितनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने पोटेटोज को अच्छा सा कलर देना है, इसलिए यहाँ पर हम चंद कतरे येलो कलर के डाल रहे हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका, आप देख सकते हैं। इसका बैटर इस तरीके से होना चाहिए, ना ही ज्यादा थिक है ना ही ये ज्यादा पतला है, बिल्कुल ठीक परफेक्ट हमारा ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम उतने ही आलू शामिल करेंगे जितने के हमने इस वक्त फ्राई करने हैं, और बाकी के हम बाद में जब फ्राई होके पहले वाले निकल जाएंगे फिर इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि आलू फटाफट से पानी छोड़ देते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल किया है टिक्का मसाला पाउडर जिसके अंदर नमक होता है और लेमन, इसकी वजह से आलू फटाफट से पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने आलू उसी वक्त इसके अंदर शामिल करने हैं जिस वक्त आपने फ्राई करने हो। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने तेल को अच्छे से फ्राई करने के लिए पहले ही रख दिया था। अब एक एक करके इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। आप चाहें तो इसको किसी चमचे की मदद से भी डाल सकते हैं या आप हाथों की मदद से भी इस तरीके से डाल सकते हैं। बस आपने एकदम से उठा के इसके अंदर नहीं डालना है, एक एक करके इसके अंदर आपने डालना है। यहाँ पर आपने इनको फ्राई करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने इनको हाई हीट पे फ्राई नहीं करना, आपने इनको मीडियम टू लो पे रख के ही फ्राई करना है। इस वक्त हमने भी फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से अंदर तक से पके हुए गले भी होने चाहिए, क्योंकि हल्की आंच पे रख के ही अच्छे से फ्राई होंगे, पकेंगे। वरना इनका ऊपर से जो कलर है वो तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने हल्की आंच पे रख के ही इनको अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इनको इस तरीके से अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके, इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से जितने भी हैं तमाम को हम फ्राई कर लेंगे। ये
तमाम पोटैटोस हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी सॉस भी तैयार करनी है, तो 2 चमचे यहाँ पर हमने मायोनीज डाल दिए और 3 चमचे यहाँ पर हम चिली गार्लिक सॉस डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पर टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका, ये जबरदस्त सी सॉस बनके तैयार हो चुकी है। तो देखा आपने कितने मजेदार से जबरदस्त से हमने पोटैटो टिक्का स्नैक्स बना के तैयार किए हैं। आप भी इनको बनाइए, ये बच्चों को भी पसंद आएंगे और बड़ों को भी पसंद आएंगे और बहुत इजी और सिंपल तरीका है इनको बनाने का। और जब ये बनते हैं तो बड़े ही मजेदार लगते हैं। अगर आपको ये मजेदार सी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।